वेलकम टू डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। मैं हूं बेंजामिन गिलानी। चलिए मिलते हैं हमारे आज के दो परिवारों से। प्लीज वेलकम द धोत्रेज एंड द गर्ल्स। धोत्रे परिवार के कैप्टन हैं अभिषेक धोत्रे। उनके साथ हैं उनकी मम्मी मिसेस रूपल धोत्रे, उनके पापा मिस्टर अतुल धोत्रे और उनके कजन आकाश। और गर्ग फैमिली के कैप्टन हैं गौतम गर्ग, उनकी मम्मी गरिमा गुप्ता, उनके पापा मिस्टर जुबिन गर्ग और उनके कजन चिरायु। आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। इन दोनों परिवारों के साथ शुरू करते हैं डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड और खेलते हैं राउंड 1। शुरू करेंगे धोत्रेज आपके साथ राउंड। अभिषेक धोत्रे परिवार, आपके कप्तान ने इस राउंड में जोड़े हैं 8 पॉइंट्स और उनके पासेस हैं 4। अच्छी शुरुआत कप्तान, वेल डन। गर्ग्स अब आपके साथ खेलेंगे राउंड 1। कैप्टन गौतम आपके साथ खेलेंगे राउंड 1। आपकी उम्र 11 साल। गौतम, जनरल नॉलेज पर आपके सवाल शुरू होते हैं अब। -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, सही या गलत? सही। करेक्ट। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बांग्ला। करेक्ट। ओलंपिक बॉक्सिंग रिंग किस आकार की होती है? स्क्वायर। करेक्ट। लैक्टोमीटर किस लिक्विड के गाढ़ेपन को नापता है? मिल्क। करेक्ट। कैथरीन व्हील नाम के पटाखे हिंदी में किस नाम से लोकप्रिय हैं? पास। 2012 की किस बॉलीवुड फिल्म में अक्षय कुमार अपना परिचय गोकुल के कृष्ण वासुदेव यादव के रूप में देते हैं? ओ माय गॉड। करेक्ट। हिरण की किस प्रजाति यानी स्पीशीज के नर और मादा के एंटलर्स होते हैं? रेंडियर्स। करेक्ट। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? पास। किस साउथ अमेरिकन देश का नाम पृथ्वी पर लैटिट्यूड की सबसे बड़ी लाइन के नाम पर पड़ा है? इक्वेडोर। करेक्ट। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? पास। बिहार के ससारम में एक मानव निर्मित झील यानी आर्टिफिशियल लेक के बीच में किस सम्राट का सैंडस्टोन का मकबरा है? पास। 1884 में L.E. वाटरमैन ने लिखने में इस्तेमाल होने वाली किस चीज का आविष्कार किया था? पेंसिल। गलत। फाउंटेन पेन। और इसी के साथ गौतम आपके सवाल समाप्त। वेल प्लेड। कैप्टन गौतम, इस राउंड में आपने अपने परिवार को अच्छी शुरुआत दी है। आपके पॉइंट्स हैं 14 और आपके पासेस हैं 4। वेल डन। और राउंड 1 के बाद फैमिलीज के स्कोर्स इस प्रकार हैं। धोत्रेज आप हैं 8 पॉइंट्स पर और गर्ग्स आप हैं 14 पॉइंट्स पर। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग राउंड। के पॉइंट्स हैं 6 और आपके पासेस हैं 4। थैंक यू। और गर्ग्स, अगर आप तैयार हैं तो आपके साथ हम खेलेंगे राउंड 2। गर्ग परिवार, आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लाइफ एंड करियर ऑफ बराक ओबामा। द लाइफ एंड करियर ऑफ बराक ओबामा पर आपके 12 सवाल शुरू होते हैं अब। 1983 में बराक ओबामा ने न्यूयॉर्क के कौन से संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन किया? पास। कोलंबिया यूनिवर्सिटी। करेक्ट। 1991 में बराक ओबामा किस पब्लिकेशन के पहले अफ्रीकन अमेरिकन अध्यक्ष बने जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी? हार्वर्ड लॉ रिव्यू। करेक्ट। नवंबर 2012 में ओबामा के किन 3 शब्दों के ट्वीट को ट्विटर के इतिहास में सबसे ज्यादा बार रीट्वीट किया गया? बस 4 more years। करेक्ट। शिकागो के साइटली एंड ऑस्टिन लॉ फर्म में समर एसोसिएट होने के दौरान ओबामा के मेंटोर का नाम क्या था? मिशेल रॉबिन्सन। करेक्ट। क्वालिटी हेल्थ केयर सब तक पहुंचाने के लिए ओबामा द्वारा लाए गए 2010 के लेजिस्लेशन का ऑफिशियल नाम क्या था?
Pass. Obamacare. I can't give you that. Officially, it's the Patient Protection and Affordable Care Act. 1992 में किसके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए ओबामा ने शिकागो में वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स को व्यवस्थित करने का काम किया था? Bill Clinton. करेक्ट। 2000 डेमोक्रेटिक प्राइमरी में इलिनॉय फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए ओबामा किससे हार गए? पास। Pass. Pass. Alex. गलत। बॉबी रश। 2009 में बतौर राष्ट्रपति साइन किया गया ओबामा का पहला बिल कौन सा था जिसने बिना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के समान वेतन की गारंटी दी थी? Pass. 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 पास। 2006 की ओबामा की उस किताब का नाम बताइए जिसमें उन्होंने अपनी उन नीतियों के विस्तार की बात की थी जिन पर वो 2008 का चुनाव लड़ने वाले थे? Pass. Reclaiming the American Dream. I can't give you that. The title is The Audacity of Hope. ओबामा को कितनी बार ग्रैमी से सम्मानित किया गया है? एक बार. गलत। 2 बार। 2004 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में ओबामा को किसने अपना कीनोट स्पीकर चुना? पास। Bill Clinton. गलत। जॉन केरी। ओबामा को किस देश में प्यार से मेंटेंग किड के नाम से बुलाया जाता है और इस नाम से वहां के एक राष्ट्रीय बेस्टसेलर बुक और फिल्म भी है? Pass. Indonesia. करेक्ट। और इसी के साथ गर्ग परिवार आपके सवाल समाप्त। वेरी वेल डन। शाबाश। गर्ग्स, इस राउंड में आपने पॉइंट्स बटोरे हैं 12 और आपका केवल एक पास है। वेल डन। और 2 राउंड्स के बाद परिवारों के स्कोर्स इस प्रकार हैं। धोत्रेस आप हैं 14 पॉइंट्स पर और गर्ग्स आप हैं 26 पॉइंट्स पर। कीप गोइंग, कीप गोइंग। राउंड 3। कैप्टन गौतम बताइए कौन आ रहे हैं आपकी ओर से ये राउंड खेलने? ये राउंड खेलने मेरे पापा आ रहे हैं। मिस्टर गर्ग, आपके साथ शुरू करते हैं राउंड 3। आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑयल कंपनीज ऑफ इंडिया। ऑयल कंपनीज ऑफ इंडिया पर आपके 12 सवाल मैं शुरू करता हूं। अब गुजरात के वाडीनार में किस ऑयल कंपनी की रिफाइनरी है? एसआर। करेक्ट। ओएनजीसी द्वारा संचालित कौन सी ऑयल फील्ड 1974 में एकेडमिक अरखान गेट्स की जहाज पर सवार रशियन और भारतीय टीम्स ने खोजी थी? बॉम्बे हाई। करेक्ट। सिर्फ 2 ऑयल कंपनीज को महारत्न का दर्जा प्राप्त है, सही या गलत? सही। करेक्ट। कौन सी कंपनी मैक लुब्रिकेंट्स के नाम के अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर सभी तरह के ऑटोमोटिव ऑयल और ग्रीस को उपलब्ध करती है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। करेक्ट। रेजी एब्राहम किस कंपनी के प्रमुख हैं जो ऑयल कंपनीज को ऑफशोर ड्रिलिंग की सेवा देती है? ओएनजीसी। गलत। अबान ऑफशोर लिमिटेड। आईओसीएल की कौन सी सब्सिडियरी कंपनी अपने लोगों में बने रेड राइनो के लिए जानी जाती है? असम ऑयल डिवीजन। करेक्ट। 1974 में ओएनजीसी के किस रिग ने बॉम्बे हाई में पहली बार ऑयल की खोज की थी? पास। 2003 में केंद्रीय सरकार ने कौन सी 2 ऑयल कंपनीज के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगा दी थी? इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम। गलत। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। 1867 में कोलकाता की कौन सी मिनी रत्ना कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के नियंत्रण में आती है जो 2 स्कॉट्समैन द्वारा स्थापित की गई थी? असम ऑयल कंपनी। गलत। पामलोरी। कौन सी राज्य स्वामित्व यानी स्टेट ओन्ड कंपनी 1965 में भारतीय सरकार, एमोको और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के बीच हुए जॉइंट वेंचर से स्थापित हुई थी? बस। सिंगापुर की किस कंपनी के साथ मिलकर एचपीसीएल ने पंजाब के बठिंडा में गुरु गोबिंद रिफाइनरी की स्थापना की थी? मित्तल। I'll give you that. मित्तल एनर्जी लिमिटेड। 2004 में खोजे गए भारत में मिले हाइड्रोकार्बन के सबसे बड़े ऑनशोर फील्ड मंगला ऑयल फील्ड का संचालन कौन सी कंपनी करती है? कैन। करेक्ट। और इसी के साथ गर्ग परिवार आपके 12 सवाल समाप्त। तो वेल प्लेड, वेल प्लेड।
गर्ल्स, इस राउंड में आपके पॉइंट्स बनते हैं 14 और केवल 2 पास से। वेल डन। और 3 राउंड्स के बाद टीम स्कोर्स या फैमिली स्कोर्स इस प्रकार हैं। धोत्रेज आप हैं 20 पॉइंट्स पर और गर्ग्स आप हैं 40 पॉइंट्स पर। वेल प्लेड, वेल डन। गर्ग परिवार, अगर आप तैयार हैं तो आपके साथ शुरू करते हैं राउंड 4। जनरल नॉलेज पर आपके 12 सवाल मैं शुरू करता हूं। अब किस प्लेनेट पर लक्ष्मी प्लेनम नाम का एक प्लेटो है? मार्स या वीनस? पास। 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 मार्स। गलत, वीनस। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18। करेक्ट। जुलाई 1977 में ऑल इंडिया रेडियो की पहली एफएम सर्विस की शुरुआत किस शहर में हुई थी? चेन्नई। करेक्ट। किस देश के राजा को ड्रुक ग्याल्पो या द ड्रैगन किंग कहा जाता है? चाइना। गलत, भूटान। यूरोप का कौन सा शहर लीनिंग टावर के लिए मशहूर है? पीसा। करेक्ट। अजय बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक बहन जी किस पूर्व भारतीय मुख्यमंत्री की जीवनी है? मायावती। करेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की किस शहर का नाम उस देश के सबसे बड़े वाटरफॉल के नाम पर पड़ा है? बस, नायग्रा। I'll give you that, नायग्रा फॉल्स सिटी। भारत में 1947 के एक आने के सिक्के पर किस राजा का क्राउन्ड हेड नजर आता है? पास। पास। अशोका। गलत, जॉर्ज द सिक्स्थ। ब्लॉन्डी नाम के कार्टून स्क्रिप्ट में डैगवुड के बॉस का क्या नाम है? पास। पास। बस। पास। नेफ्राइटिस में मानव शरीर के किस अंग का इन्फ्लेमेशन होता है? पास। बस। पास। पास। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर किस देश में है? पास। 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 इंडियाना पुलिस। गलत, फ्रांस। 1964 की हिंदी फिल्म हर्क्यूलीज में किस मशहूर भारतीय पहलवान ने हर्क्यूलीज का किरदार निभाया था? दारा सिंह। करेक्ट। और इसी के साथ आपके सवाल समाप्त। गर्ग परिवार, वेल डन। गर्ग्स, इस चौथे और आखिरी राउंड में आपके पॉइंट्स थे 24, लेकिन 6 पॉइंट्स नेगेटिव मार्किंग की वजह से कटते हैं, तो बचते हैं आपके 18 पॉइंट्स। वेल डन। और चारों राउंड के बाद परिवारों के स्कोर्स इस प्रकार हैं। धोत्रेज आप हैं 33 पॉइंट्स पर और गर्ग्स आप आज के विजेता बनते हैं 58 पॉइंट्स के साथ। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड। डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड खेल है चुनौतियों का, और हर एपिसोड में इन मुश्किल सवालों से जूझती इन फैमिलीज का जज्बा देखकर बस एक ही सवाल उठता है कि आप कितना जानना चाहेंगे। डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड के अगले एपिसोड में फिर 2 नई फैमिलीज के साथ ढूंढेंगे इस सवाल का जवाब। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।